हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज बहुत खास दिन है। आज है सकट चौथ, जो बच्चों के लिए की जाती है और मैंने भी इस व्रत को किया है। तो आज मेरे साथ आप बने रहिए और देखिए कि मैंने आज पूरा दिन क्या किया, क्या बनाया, क्या खाया, कैसे पूजा करी। तो आप वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए चलते हैं पूजा करने। तो सबसे पहले हमने चौका लगाया। आप सातिया बनाएंगे। रखेंगे हम गणेश जी को, और ये चौथ माता है मेरे पास। चौथ माता को रखेंगे। अब इनके टीका लगाऊं, पहले पानी छिड़कूं। टीका लगा। जय हो चौथ माता। सकट चौथ माता हमारे बच्चों की उम्र लंबी करो, खूब बच्चे कमाएं खाएं। अब हम लेंगे गेहूं के दाने और हम कथा सुने। चलो सुनाओ कथा। जय हो चौथ माता। जय हो सुनाओ। एक साहूकार साहूकारनी थी। वे धर्म पुत्र व्रत कोई भी कुछ को नहीं करता, जिससे उनका के कोई संतान नहीं हुई। एक दिन पड़ोसन आई, वो महक के गई तो माही चौथ की कहानी सुन रही थी। तो साहूकारनी पूछी, तुम के करो हो? जनावा बोली, आज चौथ का व्रत है तो कहानी सुनू। साहूकारनी बोली, इससे के होवे? पड़ोसन बोली, अन्न धन संतान होवे। जब साहूकारनी बोली कि मैं नहाई रह जाऊं तो सवा शेर का तिलकुटा करूं और चौथ का व्रत भी करूं, तो वह नहाई रही। पीछे साहूकारनी बोली, मेरे लड़के का ब्याह हो जाए तो मैं 2.5 शेर का तिलकुटा करूं। उनके लड़का भी हो गया। पीछे वह बोली, हे चौथ माता, मेरे बेटे का ब्याह हो जाए तो मैं 1.25 मन का तिलकुटा करूं। बेटे का ब्याह मंडा लोग बारात लेके चला। चौथ माता बोली, या जब से नहाई रहे तब से तिलकुटा बोले, एक भी कोनी करा। बेटे ने ध्यान चली गई, एक तिलकुटा नहीं करा। अगर आपा इन्हें चुटकुलो नहीं दिखावांगा तो आपा ने कलयुग में कोई को नहीं मानेगा। चौथ माता उनके बेटी ने 3 फेरा तो लिया। चौथे फेरे में चौथ माता घास की घोरती आई और बींद ने ले जाके पीपल पर बैठा दिया। सारे में हाहाकार मच गया। सारे ढूंढ लिया, कहीं को नहीं मिला। पीछे गनगौर आई। छोरियां गनगौर पूजन के लिए गई तो वह दूब लान गई। पीपल में से बींग रोजा एक कपड़ा पहन रखा। आए मेरी अदबावड़िया, सुन सुन के छोरी सूखन लगी। छोरी की माँ बोली, बेटी तने चोखो कहूँ पराऊं, तू क्यों सूख गई? जब छोरी की माँ बोली, माँ मैं दूब लेने जाऊं। पीपल में से एक आदमी बैठा, नींद का कपड़ा पहन के मेहंदी लगा रखा, सेवरा पहन रखा है। बोले कि आ मेरी अदबावड़ी, यह बात माँ जाकर देखे तो वह कोई जवाई है। बोली, थे मेरी बेटी ने अदब्याई करके यहाँ क्यों बैठा? बिंद बोला, मैं चौथ माता के गहने पड़ा हूँ। मेरी माँ तिलकुटा बोला था जी को करा कोनी, जिससे चौथ माता नाराज होकर उठा लाई। उनके बेटा ने बोली कि तुमने चौथ माता के कई सारी बात बताई। साहूकारनी बोली, हे चौथ माता, मेरा बेटा जावे तो मैं 2.5 मन का तिलकुटा करूं। छोरे की माँ भी 2.5 मन का तिलकुटा बोल दिया। हे चौथ माता राजी होगी और उनके बेटा ने लाकर फेरा में बिठा दिया। बेटा का ब्याह हुआ। पीछे वे लोग खूब धूमधाम से चौथ माता का तिलकुटा करके सारी नगरी में हिला फिरा दिया। सब कोई चौथ माता का व्रत करियो, तिलकुटा करियो। हे चौथ माता, उनके बेटा बहु मिलाया, जिसा सब का मिलाइयो, कहता सुनता हूँ कारा भरता। जय हो चौथ माता। चौथ माता जी माता। और तिल से चौथ माता को जिमाएंगे। गणेश जी भगवान को भी गुड़ और तिल से जिमाएंगे। और जो ये दाने हैं कहानी के, इसको पल्लू में बांध लेंगे, इससे रात को रख देंगे। गणेश जी को पानी पिलाएंगे और चौथ माता को भी। अब हम कहानी कौन सी सुनेंगे? गणेश जी की कहानी। गणेश जी की कहानी सुनेंगे। उसके लिए हम चावल लेंगे। हाँ, अब उसके लिए चावल लेंगे।
दो दौरानी जिठानी थी। दौरानी के धन था, वो जिठानी गरीब थी, जो को वो अपने अब बहुत गणेश जी की आराधना करती। देवरानी के चून पीसन जाती, कपड़े में से चून चानन का कपड़ा लाती और आपके धनी ने घोल के प्याती। एक दिन दौरानी का टावर देख लिया और अपनी माँ ने बोला, माँ ताई अपने घर से जावे, जब चून छानन का कपड़ा ले जावे ताऊ जी ने घोल के पिलावे। दौरानी बात सुनकर बहुत खिजी। दौरानी जिठानी से बोली, मारे से जाया करे तो कपड़ा धर के हाथ धो के जाया कर। वह वैसा ही करा तो उनको धनी उन्हें चून घोल कर दे। जिठानी बोली कि आज तो चून छानन का कपड़ा भी रख लिया, हाथ भी धुआ लिया। जिन्होंने गुस्से में धनी ने बहुत पाटा पाटा से मारा। गणेश जी करती सोगी। गणेश जी आया, बोला क्यों सोती है? बोली मेरी देवरानी ने चून छानन का कपड़ा भी ले लिया, हाथ भी धुआ लिया, अब मैं कहाँ से धनी ने घोल कर पिलाती? आज तो कपड़ा भी रख लिया था, सो मेरा धनी ने मुझे बहुत मारा। गणेश जी बोला कि घर घर से तिल कुटा खा के आया हूँ, निमटन की मन में हो रही कटे जाऊं। बोले महाराज घणो ही बड़ो जगह पड़ो, थारी जहाँ इच्छा हो जही निमट लो। गणेश जी निमट के बोला कटे पूछूं? और गुस्सा में बोली मेरे सर में पूछ लो। गणेश जी थोड़ी देर में उठे, देखे तो गणेश जी चला गया। थोड़ी देर में देखे सारे घर में हीरा मोती जगमगावे, सारा सिर भी जगमगावे। तो दौरानी के घर जाने में देर हो गई तो बोली देख के आओ आज ताई क्यों को नहीं आई। जाके टावर देखा तो ताई धन बटोरे है। दौरानी भागी भागी आई, बोली तेरे इतना धन कैसे हुआ? जिठानी बोली तेने दो कपड़ा धर लिया, मैं कहाँ से चून गोल के प्याती, जो मुझे गुस्से में पाटा ही पाटा से मारा। जिठानी का धनी उन मारा तो उनके धन हुई। अपने आदमी से बोली तू मैंने पाटा से मारो। बोले उसके आदमी ने मारा, उसके धन होया। बोला अरे धर्म तू धन की भूखी क्यों मार खावे है? वह मानी कोनी धनी उन्हें खूब मारा। आपके धनी का अपना सारा मकान खाली करके सोगी। गणेश जी का नाम लेके गणेश जी आया, बोला कटे नीमटू जदुआ। बोला महाराज बिखो तो छोटो सो मकान, तो मेरा तो घना ही बड़ो मकान है, थारी इच्छा हो जठे निमट लो। गणेश जी बोला सारा मकान निमट लिया। बोला कटे नीमटू जद। बोला आओ महाराज मेरे सर में पूछो के सिर में पूछ के चला गया। गणेश जी अंतर्धान हो गया। थोड़ी देर में उठे, देखा तो सारे कूड़ा सड़े है। जब वो दौरानी बोली हे महाराज के कपट करा? जिठानी ने धन दिया, मन कूड़ा दिया। गणेश जी आया, बोला तू धन की भूखी मार खाई व धर्म की भूखी। दौरानी बोली कि अब क्या थारी माया समेटो। बोले धन को नहीं चाहिए मैंने। गणेश जी बोला तेरे धन में से आधा धन जिठानी ने दे तभी समेटू। दौरानी आधा धन दई जब गणेश जी अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज दौरानी ने दियो, इसे कोई ने मत दियो, जिठानी ने दियो, इसे सब ने दियो, कहता ने सुनता नहीं पुकारा। जय गणेश कर दो गणेश, जय गणेश। देख इसमें लिखा है कि माघ महीने में काला तिल से हवन कर, इतना निकाला तिल से जल देवे। सफेद तिल की हकड़ी से भगवान का भोग लगावे, काला तिल लगाकर नहाए। काला तिल गुड़ का लड्डू ब्राह्मण ने गरीबा ने दान करे। मावस के दिन काला तिल लोग यूज करते हैं, अपन लोग यूज नहीं करते। हम लोग से भगवान भोले बाबा के अब के संक्रांत पे चावल ना दिया जाएगा। जय हो चौथ माता। क्यों? अब के 11 पड़ रही है ना, तो फिर उसमें दाल में क्या मिलाएंगे? दाल ही और बस रेवड़ी दी जाएगी, गज्जक गुड़ घी यही। तो चलो अब गणेश जी की कहानी हुई पूरी, अब चलते हैं अर्घ देने। चौथ माता ले लेंगे, चौथ माता का, और अब अर्घ दे के आएंगे सूरज जी को। सोना किसी मोरीगढ़ मोती का सहार, सकट चौथ का सूरज जी ने दी जय हो सूरज देव।
सूरज जी को अब गुड़ तिल से जिमाएंगे। सील सपूते हो बूढ़ सुहागन हो तेरे बेटा, खूब काम करे, पढ़े लिखे, तेरा सुहाग भाग बना रहे, भाई भतीजे बने रहे। जय हो। तो फ्रेंड्स, ये हमारी दिन की पूजा पूजी हो चुकी है। सूरज जी को हमने अर्घ दे दिया है। अब हम करेंगे शाम को पूजा। उसमें भी आप इस व्लॉग में बने रहिए और मैं दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ शाम को पूजा कैसे होती है। तो फ्रेंड्स, आइए गर्मा गर्म चाय पीजिए। तो मुझे आपसे एक चर्चा करनी है। तो फ्रेंड्स, मैंने दिए ऑप्शन कि खाने में क्या बनेगा। मैंने बच्चों से कहा कि मटर पनीर की सब्जी और पूड़ी बना लेते हैं। तिलकुटा और चूरमा तो बनेगा ही चांद के लिए, भोग के लिए, लेकिन बच्चों ने उसमें हामी नहीं भरी। फिर मैंने उनको दूसरा ऑप्शन दिया कि दाल बाटी बना लेते हैं। चूरमा और तिलकुटा तो बनेगा ही, तो बच्चे उस पर राजी हो गए। और बाटी भी कौन सी, जो हम बाटी के अंदर फिल करके बनाएंगे। तो उसके लिए मैं अभी चढ़ा के आई हूँ आलू, और आलू का मसाला बनाऊंगी, फिर आटा लगाऊंगी, फिर उसमें भरूंगी, फिर वो बाटी बनेगी। तो मैं आपको दिखाऊंगी बनने के बाद दाल बाटी चूरमा। तो फ्रेंड्स, फाइनल अभी ये हुआ है कि दाल बाटी चूरमा बनेगा। तो आइए सबसे पहले मेरे साथ चाय पीजिए। चाय पी के थोड़ी एनर्जी लाएंगे और फिर किचन में जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा हमने डिसाइड किया था कि बाटी बनानी है, तो उसका आटा लगाने के लिए मैं सारी सामग्री लेके बैठ चुकी हूँ। ये वही गेहूं का नॉर्मल आटा है जिससे हम रोटी बनाते हैं। और इसमें डलने वाला सामान मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है अजवाइन, ये नमक है और ये दूध है। दूध हम इसलिए डालते हैं कि जो हमारी बाटी की जो लेयर होती है, आटे की जो लेयर होती है, वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है। और ये बेकिंग सोडा है, आप चाहे डालें और चाहे ना डालें, इसको कोई ज़रूरी नहीं, ऑप्शनल है ये, लेकिन मैं थोड़ा सा डालूंगी। और दूध मैंने हल्का गुनगुना करा है, पानी भी मैंने हल्का गुनगुना करा है, अगर ज़रूरत पड़े तो। तो फ्रेंड्स, किचन में लग रही थी बहुत ज़्यादा ठंड, तो मैंने चलाया हीटर और मैं आ गई कमरे में। मैंने कहा आराम से बैठ के गर्म होते हुए अपनी बाटी का आटा लगाऊंगी, फिर जाना तो है ही किचन में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डालेंगे अजवाइन। अजवाइन आप अपने अनुसार डाल लेना, मुझे अजवाइन काफ़ी अच्छी लगती है, मैं तो खूब सारी डालूंगी। अब इसमें डालेंगे नमक। और जैसे मैंने कहा है कि बेकिंग सोडा ऑप्शनल है, आप डालो चाहे मत डालो, मैं हल्का सा डालूंगी बस। इससे बाटी काफी अच्छी सॉफ्ट सॉफ्ट बनती है। तो अब इस सबको मिलाएंगे अच्छे से। तो फ्रेंड्स, कई लोग घी भी डालते हैं, लेकिन मुझे घी वाली भी पसंद नहीं आती, क्योंकि हम बनने के बाद भी इसको घी में डुबोते हैं। तो मैं इस टाइम दूध का यूज करती हूँ। देखो कुएं में कितना सारा दूध चला गया। अब इसको हम मिक्स करेंगे आटे के साथ। तो फ्रेंड्स, आप भी बताना आप बाटी के आटे में क्या क्या चीज़ डालते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं आटा लग चुका है, तो हमें आटे को ऐसे ही रखना है। अब मैं इसे रखूंगी 10 मिनट ढक के, उसके बाद मैं बाटी बनाना शुरू करूंगी। तो मिलते हैं जब बाटी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, बाटी का आटा मैंने आपको बता ही दिया कैसे लगेगा। अब मैं आलू का मसाला जो बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने उबाले हैं आलू, और इसको अभी मैं छीलूंगी गर्मा गर्म। देखिए फ्रेंड्स, धुआं निकल रही है आलू में से। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसको फटाफट से छीलूंगी और मसाला बनाऊंगी फिर आलू का। तो फ्रेंड्स, बहुत गर्म है ये, आप पास से आके देखिए कितनी धुआं निकल रही है। मैं बिल्कुल अभी निकाल के लाई हूँ इन्हें। बहुत गर्म है, लेकिन मुझे काम बहुत जल्दी करना है, तो मुझे गरम गरम का ही काम करना पड़ेगा जल्दी जल्दी। तो फ्रेंड्स, जैसे ही मसाला बन जाता है फिर मैं आपसे मिलूंगी। तो फ्रेंड्स, शाम की पूजा हमारी इस तरह से होती है। जो हमने दोपहर में पट्टा लगाया था, उसी पट्टे पे एक दीपक जलाया जाता है देसी घी का, और तिलकुटे की 7 कुड्डी होती है। जो ये हम तिलकुटा बनाते हैं गुड़ और तिल से, कच्चे तिल का ही बनता है ये। इसकी 7 जगह कुड्डी होती है और इसको पट्टे पे रखा जाता है। फिर रोली से चारों कोनों पे टीका लगाया जाता है रोली का।
और फिर अपने भी टीका लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम कोई भी पूजा करें, अगर हमने अपने भगवानों को टीका लगाया तो अपने माथे पे जरूर लगाएं। तो इस तरह से टीका लगता है। और जो ये ताला है, इस ताले को खुड़काया जाता है ऐसे। हमारे घर के जो जितने भी जेंट्स हैं उनका नाम लिया जाता है। मैं आपको बताती हूँ। जैसे सबसे पहले मैं अपने ससुर का नाम नहीं ले सकती, इसलिए पापा जी के घर का ताला खुड़का खुड़का। फिर मैं अपने हस्बैंड का नाम लूंगी, उनका भी नाम नहीं लूंगी, मतलब इनके घर का ताला खुड़का खुड़का। अब मैं अपने देवर का नाम लूंगी, राजीव भैया के घर का ताला खुड़का खुड़का। अब मैं अपने छोटे देवर का नाम लूंगी, संदीप भैया का ताला घर का खुड़का खुड़का। अब मैं अपने बच्चों के नाम लूंगी, लक्ष्य के घर का ताला खुड़का खुड़का, कृष्णा के घर का ताला खुड़का खुड़का, मिड्डू के घर का ताला खुड़का खुड़का। इस तरीके से पट्टे पे हाथ जोड़ेंगे और पानी का छींटा देंगे और अब ये पानी को सिला के आएंगे। तो फ्रेंड्स, हम इस तरफ मुंह करके इसका अर्घ देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमने शाम का रख दिया है, लेकिन अभी रात को चंद्रमा का अर्घ देना बाकी है, तभी हमारा व्रत संपूर्ण होगा। चांद का अर्घ देंगे, फिर हम कुछ खाएंगे पिएंगे। अब चांद देखते हैं कितनी देर में निकलता है, वो तो शाम को पता चलेगा। बाय। तो फ्रेंड्स, जब हमारी शाम की पूजा कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हम अपनी सास को बायना निकाल के देते हैं। तो बायना निकालेंगे हम इस तिलकुटे का बायना निकलेगा। तो हम लेंगे पल्लू, इसमें रखेंगे पैसे। आप अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ भी सास को दे सकते हैं, लेकिन देना जरूरी है। इसमें हम लगाएंगे रोली का टीका। तो अब इसको हम 5 बार कम से कम फेरेंगे भगवान का नाम लेके। जय हो चौथ माता। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको अपनी सास को देंगे पैर दबा के। तो चलिए, फॉलो मी। फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं चांद को। मैं आई हूँ सबसे ऊपर टेरेस पे और इतनी ठंड है यहाँ। अभी देखते हैं चांद निकला कि नहीं। ये 3 भूत यहाँ खड़े हैं, इनकी कोई शक्ल नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं, पता नहीं कहाँ छुपे हुए हैं। आज आप इधर की तरफ देखो, चांद नहीं दिख रहा कहीं भी। अब जब तक छूत नहीं होगी ना इस घर में। अब ये बताओ कि हम अब ये अब ये तो फ्रेंड्स, पूरे दिन हमने व्रत रखा है। अब हम चंदा मामा के दर्शन करने को आए। तो चंदा मामा अब तक कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। अब बताओ ये व्रत कैसे खुलेगा। लगभग 9:30 बज चुके हैं और इतनी ठंडी ठंडी हवा लग रही है ना, लेकिन चंदा मामा नहीं निकले। कुछ भगवान हम पे कृपा करो, भूखे प्यासे बैठे हम तुम्हारे लिए। हे भगवान, कब चंदा मामा निकलेंगे और कब हम अपना रख देंगे। आप बताओ, आप कहाँ से देख रहे हो, कहाँ से, कमेंट बॉक्स में बताओ आपके यहाँ चांद निकल गया कि नहीं निकला। यहाँ तो कुछ नहीं निकला अभी। हे भगवान, अभी तो इंतजार ही करना पड़ेगा, देखते हैं कब तक निकलता है। इतने आप कमेंट में बताओ कि आप कहाँ कहाँ से देख रहे हो और चंदा मामा आपके यहाँ निकला है कि नहीं निकला है। हमारे तो देखो बादल हो रहे हैं ऊपर। कमेंट में जरूर बताओ कि आप कहाँ कहाँ से देख रहे हो और आपके यहाँ चांद निकला कि नहीं निकला। हम तो अभी इंतजार ही कर रहे हैं, मिलते हैं चांद निकलेगा जब। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको ऊपर दिखाया था कि चांद नहीं निकला था, लेकिन 15-20 मिनट बाद चांद निकल चुका था। हमने अर्घ दिया और हमने चांद को तिलकुटे का भोग लगाया, चूरमे का भोग लगाया और हम नीचे आ गए। फिर हमने अपना अपना भोजन निकाला, खाया और अब ये व्रत पूरा हमारा संपूर्ण हुआ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए
और हमारा उत्साह बढ़ाइए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।